उपचुनाव का दंगल। उपचुनाव में अब दो राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता, एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो दूसरी तरफ कमलनाथ आमने सामने आ गए हैं। प्रचार के दौरान आज एक दूसरे से दोनों नेताओं ने अपने अपने कार्यकाल का हिसाब किताब मांगा। दोनों ने एक दूसरे को चुनौती दी। कमलनाथ ने मंच से कहा कि किसी भी मंच पर बहस कर ले शिवराज, तो दूसरी तरफ शिवराज ने मंच से कहा कि मैं खुले मंच से पूछ रहा हूं, हिसाब दो कमलनाथ। कमलनाथ ने बच्चों की फीस देना बंद करवा दिया, हमारी योजनाएं बंद कर दी। दोनों दिग्गज नेता, एक तरफ कमलनाथ दूसरी तरफ शिवराज, दोनों आमने सामने आ गए। उपचुनाव में वोटिंग के लिए अब बहुत कम वक्त बचा है। चुनाव प्रचार हम कह सकते हैं अब आखिरी दौर में चल रहा है और दोनों दिग्गज नेता आमने सामने आ गए। सुनाते हैं आपको पहले शिवराज और कमलनाथ ने एक दूसरे से क्या कहा है, क्या कारण रहा कि दोनों आमने सामने आ गए मंच पर। आज कमलनाथ तुम्हें जवाब देना होगा। संबल में ये योजना बनाई मैंने। कमलनाथ 15 महीने के लिए तुम आ गए और तुमने मेरे बच्चों की फीस भरवाने का पैसा देना बंद कर दिया। आज मीडिया के सामने मैं कमलनाथ जी से ये जवाब मांगता हूं, तुमने मेरे बच्चों की फीस भरवाना क्यों बंद किया? मेरे भांजे भांजियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कमलनाथ? कमलनाथ, तूने तो मेरी बहनों के लड़ुआ भी छीन लिए भैया। अब भाषण दे रहे, लट्टू छीन लिए। ये 16,000 बंद कर दिया। वो कह रहे थे कि मैं झूठ बोलता हूं, मुझे झूठा कह रहे थे। कमलनाथ जी, तुमने मेरी बहनों के लड्डू छीने। एक्सीडेंट हो गया, 8 मर गए, नहीं होना चाहिए लेकिन होता है। हमने तय किया कैसे परिवार को हम 4 लाख रुपया देंगे। कमलनाथ, तुमने वो 4 लाख रुपया देना बंद कर दिया। हमने तय किया सामान्य मौत होगी तो 2 लाख देंगे, आपने वो 2 लाख रुपया देना बंद कर दिया। अरे और तो और अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम विदाई के लिए, मरने के बाद कफन से लेकर बाकी व्यवस्थाओं के लिए हमने कहा 5,000 रुपया देंगे। हे कमलनाथ, तुमने तो कफन के भी 5,000 रुपया छीन लिए रे गरीबों के। मैंने सबको कहा कि कमलनाथ को कोई पटा नहीं सकता, कमलनाथ को कोई दबा नहीं सकता। ये मैं चलाऊंगा युद्ध। मुझे नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखना है, ये मेरा लक्ष्य था। अगर मैंने बिजली दी, अभी बिजली की बिल की बात हो रही थी, मैंने घोषणा नहीं करी थी, मैं शिवराज नहीं हूं कि मैं 100 रुपए से यूनिट दूंगा। मैंने नहीं कहा था कि मैं 1,000 गौशाले 1 साल में बनवा दूंगा। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं पेंशन बढ़ाऊंगा। मैंने ये नहीं कहा था कि सामूहिक विवाह के पैसे मैं दूंगा। कितनी चीजें मैं गिनाऊं। और शिवराज जी कहते हैं कमलनाथ मुझे हिसाब दे कि उनके 15 महीने में क्या हुआ। शिवराज जी आ जाइए, आप अपने 17 साल का हिसाब दीजिए। कमलनाथ आपको 15 महीने का हिसाब देते हैं। जनता तय कर लीजिए। किसी भी मंच पर आ जाइए, पंडाना के मंच पर आना, वहां आ जाइए, खंडवा के मंच पे आना, वहां आ जाइए। आपकी कलाकारी बहुत हो गई। तो देखा आपने, सुना किस तरह से शिवराज और कमलनाथ एक दूसरे से अपने अपने हिसाब का कार्यकाल, हिसाब किताब पूछ रहे हैं और इसी को लेकर सियासी सरगर्मी एक बार फिर से तेज हो गई है। इस पूरी खबर पर हम रुक करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त लाइव जुड़ गए। मनोज जी, शिवराज और कमलनाथ के तेवर देख के मुझे आमिर खान की फिल्म का वो गाना याद आ रहा है कि हमसे बच के रहना मेरे यार, यहाँ के हम सिकंदर। दोनों की बॉडी लैंग्वेज और हिसाब किताब मांगने का तरीका कुछ यही बता रहा है कि दोनों नेता सख्त हैं और दोनों में से कोई भी तेवर अपने कम दिखाने को तैयार नहीं है। क्या कह रही है चुनावी सरगर्मियां? बिल्कुल दीपक, आपने ठीक कहा और बंसल लीच भी लगातार चुनावी सरगर्मी समझ भी रहा है, देख भी रहा है। और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है तो एक दूसरे की तरकस से बाढ़ भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां तक बात है कि कौन होगा सिकंदर, अब ये तो 30 तारीख के बाद जब मतदान हो जाएगा पता लगेगा। पर आज मंच पर दोनों नजर आए। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे तो दूसरी तरफ कमलनाथ थे। ये बात अलग है कि वो अलग अलग विधानसभा में, एक लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे थे और दूसरी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे, बात कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज किया। वो उनसे 15 साल का हिसाब मांग रहे थे और वो उनसे 15 महीने का हिसाब मांग रहे थे। हिसाब किताब कैसा होता है वो भी समझ आया, क्योंकि संबल योजना बंद की कमलनाथ जी ने, तो वो कह रहे थे कि आपने क्यों बंद की। कफन दफन का पैसा जो कहा जाता है, शिवराज जी लगातार कहते हैं वो पैसा रोक दिया था, वो उसका हिसाब मांग रहे हैं। और शिवराज जी वैसे भी जनता से जुड़ते हैं अपने लफ्जों के जरिए, वो दिखाई भी दिया। इसी तरह कमलनाथ ने कहा कि मैंने
कई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है और ये भी देखा कि कैसे शुद्धता के खिलाफ हमने एक अभियान चलाया और जो गलत तरीके से सामान बेचा जा रहा था उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वर्तमान सरकार यानी शिवराज सरकार ने रोक दिया। तो मैं भी उनको चैलेंज देता हूं, पर होगा नहीं दीपक कि दोनों एक मंच पर आ जाए इस चुनाव में और अपनी अपनी बातों का जवाब एक दूसरे को दे दे। ये सिर्फ चुनावी खेल है और चुनाव में इस तरह के बयानों के तीर, बयानों के बाढ़ चलते रहेंगे और अब धीरे धीरे कर ये और तेज होते दिखाई देंगे। चलिए मनोज जी, कमलनाथ शिवराज एक मंच पर आए या ना आए, लेकिन बंसल न्यूज के मंच पर अभी कांग्रेस और बीजेपी के दो प्रवक्ता, दिग्गज प्रवक्ता ने हमारे साथ जरूर जुड़ गए, उनसे हम रुक कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। मनोज जी, हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है और अजय सिंह यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता है। अजय जी, पहले तो मैं आपसे ही जवाब चाहूंगा। मैं जिस तरह शिवराज और कमलनाथ की बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूं, एक दूसरे से जो हिसाब किताब मांग रहे हैं, मैं खुद गफलत में पड़ गया हूं, असमंजस में पड़ गया हूं कि आखिर पलड़ा किसका भारी है। शिवराज कह रहे हैं कि मैं खुले मन से पूछ रहा हूं, हिसाब दो कमलनाथ, देंगे कमलनाथ हिसाब? देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी की झूठ फरेब की राजनीति और जनता के सामने चल रही है। अब जनता भाजपा के झूठ फरेब में नहीं आने वाली है। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार का कार्यकाल और उपलब्धियां जनता के सामने है। शिवराज जी कौन सा हिसाब मांगते हैं? हमारी सरकार 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ, 1000 गौशालाएं, कन्यादान की राशि 51,000 करना, सारी चीजें जनता के सामने है। 17 साल के कुशासन का हिसाब भाजपा नहीं देना चाहती है। 17 साल तो छोड़िए, इस कार्यकाल के दूसरे कार्यकाल में भी जो सरकार के भ्रष्टाचार है वो लगातार चल रहा है और झूठी घोषणा ऐसी कि मैं राज्यपाल जी से चाहूंगा कि जवाब दें। 6 महीने पहले दमोह उपचुनाव में भाजपा ने दमोह मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन कर दिया और आज 6 महीने में एक ईंट नहीं लगी। 28 विधानसभा उपचुनाव में झूठी घोषणाओं की बाढ़ ला दी और उपचुनाव जीतने के बाद उन 28 क्षेत्रों में पलट के नहीं गए शिवराज जी। भाजपा केवल और केवल आंखों में धूल झोंक सकती है। वो कमलनाथ जी तो आमंत्रित कर रहे हैं, आ जाइए मंच पे, सामने बैठ जाए, हो जाए हिसाब किताब। तो शिवराज जी समय और तारीख तय कर लें। चलिए राजपाल जी जवाब दें। देखिए, कमलनाथ जी ये बात जानते हैं कि उन्होंने 18 महीने की सरकार में सिर्फ वादा खिलाफी करने का काम किया। जिन वादों के साथ वो सरकार में आए वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। उन्होंने 51,000 रुपए कन्यादान में देने का वादा किया, परंतु वास्तविक में दिया किसी को नहीं। उन्होंने जो है कर्ज माफी 2 लाख तक करने की कही। मध्य प्रदेश में कोई किसान ऐसा नहीं जो खड़ा होकर ये कह दे कि मेरे 2 लाख रुपए कर्जा माफ हुआ। किसी के 25 रुपए, किसी के 50 रुपए, किसी के 200, किसी के 500 माफ करके और 27,000 किसानों की एक सूची बना ली इन्होंने। अब वो सूची में आप जरा देखें कि भाई आपने जो टारगेट किया था वो टारगेट के अनुसार कर्ज माफ किए क्या नहीं। परिवार के 1 लाख हो गया था कुल मिला के नहीं, वो आप गलत जानकारियां पेश कर रहे हैं, जानकारियां गलत पेश कर रहे हैं, गलत जानकारियां पेश कर रहे हैं। मेरी बात हो जाए, आप गलत जानकारी पेश कर रहे हैं, है ना। जो लोग कर्जा माफी की पात्रता में नहीं आते हैं उन लोगों के खातों में झूठे कर्जा माफी के आपने प्रमाण पत्र देने के काम किए। देखिए, झूठे प्रमाण पत्र देने का काम आपकी सरकार ने किया, उस समय वही तो हिसाब मांगने की हम बात कर रहे हैं कि जिन हिसाब के साथ, जिन किताब के साथ, जिन वचन के साथ में सरकार की कुछ उपलब्धियां हैं कि केवल और केवल प्रपंच है। आपकी सरकार के भी तो 17 साल। अजय जी आप कब से बीच में बोलने लगे? अजय जी तो बड़े संजीदा तरीके से सुनने वाले वक्ता के रूप में, प्रवक्ता के रूप में जाने जाते थे। मुझे लगता है कि उपचुनाव में आप लोगों का परिणाम आपके अनुकूल नहीं आ रहा है, उसका इफेक्ट आपकी वाणी और आपके। चलिए अजय जी, आपने दमदारी से अपना पक्ष रखा है। अजय जी तो कभी बीच में नहीं बोलते थे, बीच में बोलने लगे। राजपाल जी भी दमदारी से अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये विषय ऐसा है जिस पे लंबी चर्चा हो सकती है। अजय जी ने दमदारी से अपना पक्ष रखा है, राजपाल जी ने भी रखा है, इस पे लंबी बहस हो सकती है, पर चूंकि समय की कमी, मुझे एक प्रतिक्रिया चाहिए थी। कभी और इस पर हम चर्चा करेंगे। आप दोनों का मैं शुक्रिया करूंगा, समय की कमी है। लेकिन देखिए, आप कुल मिलाकर ये देखें, जो विषय है ले देकर घूम फिर कर वहीं पर आ जाता है। बीजेपी हिसाब मांगती है, फिर कांग्रेस हिसाब मांगती है। कांग्रेस अपनी योजनाओं का बखान करती है, बीजेपी अपनी योजनाओं का बखान करती है। बीजेपी कहती है कि झूठे वादे तो आपने किए थे साहब। कांग्रेस जब चुनाव में लड़ रही थी 2018 के विधानसभा में, तो किसानों की कर्ज माफी का वादा आपने किया था। सत्ता में जब आए तो आप किसान कर्ज माफी भूल गए। लेकिन कांग्रेस कहती कि झूठ तो आप बोल रहे हैं साहब, सदन में खड़े होकर आपने संख्या दी थी।
कुल मिलाकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं, उपचुनाव नजदीक है, 8 दिन का समय बचा है, 28 को वोटिंग होना है, 2 नवंबर को परिणाम आना है।